मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देगी, पर यह मेरी जिंदगी की हकीकत है। मैं हूं जेफ बेजोस, एक साधारण सा लड़का जिसे सपने देखने की आदत थी। जब मैं छोटा था तो मेरे नाना नानी ने मेरी परवरिश की। मेरे नाना ने मुझे सिखाया कि अगर कोई चीज़ टूट जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है, बस कोशिश करनी चाहिए। शायद वहीं से मैंने सीख लिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। मैं हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। स्कूल में भी और कॉलेज में भी मेरी दिलचस्पी तकनीक और अंतरिक्ष में थी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने कुछ बड़ी कंपनियों में काम किया, फेडरल बैंकर्स ट्रस्ट और फिर डीई शॉ। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छी सैलरी थी, नाम था, आराम था, पर अंदर कहीं कुछ अधूरा सा था। एक बेचैनी थी, जैसे मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ अपना। उन्हीं दिनों इंटरनेट तेजी से फैल रहा था। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि इंटरनेट हर साल 200% की दर से बढ़ रहा है। यह आंकड़ा मेरे दिमाग में लगातार गूंजता रहा। मैंने रिसर्च शुरू की, क्या बेचा जा सकता है इंटरनेट के जरिए? किताबें, हाँ किताबें हर किसी की ज़रूरत होती हैं और उनका एक विशाल कैटलॉग हो सकता है। पर इसका मतलब था कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी होगी। एक सुरक्षित जिंदगी छोड़कर मैं उस सफ़र पर निकलने वाला था जहाँ कुछ भी तय नहीं था। मैंने अपने बॉस से बात की, वो समझदार थे। उन्होंने कहा, अगर ये कामयाब हुआ तो अच्छा होगा, और अगर नहीं तो तुम हमेशा वापस नौकरी कर सकते हो। पर मेरे लिए यह सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, यह मेरा सपना था। मैंने अपनी पत्नी मैकेंजी से बात की। उसने कहा, करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। यही बात मेरे लिए काफ़ी थी। हम न्यूयॉर्क से सेटल की तरफ निकले। रास्ते में ही मैंने अमेज़ॉन का खाका बनाना शुरू कर दिया। नाम के लिए कई विकल्प थे, लेकिन अमेज़ॉन इसलिए चुना क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और मैं चाहता था कि मेरी कंपनी भी कुछ वैसी ही हो, विशाल, हर दिशा में फैलती हुई। हमने एक छोटे से गैरेज से शुरुआत की। बस 3 लोग थे टीम में, मैं, मेरी पत्नी और एक डेवलपर। गैरेज में पुराना डेस्क, बिजली के तार और ढेर सारी किताबें। ऑर्डर आते थे, हम पैक करते थे, खुद पोस्ट ऑफिस जाते थे। शुरुआत में जब एक ऑर्डर आता था तो कंप्यूटर की घंटी बजती थी। वो घंटी हर बार दिल की धड़कन बढ़ा देती थी, जैसे किसी ने हमारी मेहनत को अपनाया हो। शुरुआत आसान नहीं थी, वेबसाइट स्लो चलती थी, कई बार सर्वर क्रैश हो जाते थे, किताबें समय पर डिलीवर नहीं होती थीं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। मैं जानता था कि अगर मैं हर ग्राहक को ऐसा अनुभव दे पाऊं जो वो कभी ना भूले तो वो लौटेगा। मैंने एक सिंपल नियम अपनाया, ग्राहक सबसे पहले। चाहे हम प्रॉफिट में हों या नहीं, ग्राहक को कभी धोखा नहीं देना है। हर शिकायत को हमने खुद पढ़ा, हर फीडबैक को समझा। धीरे धीरे अमेज़ॉन बढ़ने लगा। किताबों से बढ़ाकर हमने सीडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े सब बेचना शुरू किया। हर बार जब हम कोई नई कैटेगरी जोड़ते तो रिस्क होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी में मेरा विश्वास अडिग था। मैं जानता था कि दुनिया बदल रही है और अगर हम तकनीक के साथ आगे नहीं बढ़े तो पीछे छूट जाएंगे। टीम बनाना भी एक बड़ा मोड़ था। मैंने ऐसे लोगों को चुना जो सिर्फ स्किल में नहीं, सोच में भी अलग हों। लोग कहते थे ये काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरी टीम कहती थी एक बार कोशिश करते हैं। यही सोच थी जो अमेज़ॉन को आगे बढ़ाती गई। हमने वर्किंग बैकवर्ड्स का सिद्धांत अपनाया। पहले सोचो कि ग्राहक क्या चाहता है, फिर उसका समाधान ढूंढो। हमने एक ग्राहक केंद्रित कंपनी बनने का फैसला किया और आज भी हम उसी रास्ते पर हैं। एक वक्त ऐसा आया जब अमेज़ॉन घाटे में जा रही थी। इन्वेस्टर्स दबाव बना रहे थे, प्रॉफिट दिखाओ वरना बंद करो, पर मैंने फोकस रखा लॉन्ग टर्म पर। मैंने उनसे कहा, हम आज नहीं पर कल ज़रूर जीतेंगे। कई लोगों ने हाथ खींच लिए, लेकिन जो डटे रहे उन्होंने इतिहास बनते देखा। फिर आया क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर और हमने लॉन्च किया अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, AWS। लोग नहीं समझे कि हम क्लाउड सर्विस क्यों दे रहे हैं, पर हमें पता था कि आने वाला भविष्य डेटा का है। AWS ने न सिर्फ अमेज़ॉन को मुनाफा देना शुरू किया, बल्कि दुनिया की तमाम कंपनियों के लिए भी रीढ़ की हड्डी बन गया। समय के साथ अमेज़ॉन ने दुनिया भर में विस्तार किया। हमने अलेक्सा लॉन्च किया, किंडल लाया, प्राइम वीडियो बनाया, रोबोटिक्स में कदम रखा, लेकिन एक बात नहीं बदली, ग्राहक सबसे ऊपर। आज भी अगर कोई ग्राहक मेल करता है तो कुछ मामले मेरे पास आते हैं। मैं हर हफ्ते कुछ ऐसे मेल खुद पढ़ता हूँ। आज जब लोग मुझे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिनते हैं तो मैं उस छोटे से गैरेज को याद करता हूँ जहाँ हम 3 लोग बैठकर पैकेज तैयार करते थे, जहाँ सपना बड़ा था पर साधन छोटे, जहाँ हर दिन एक चुनौती होती थी पर हर रात एक उम्मीद भी होती थी। मेरे लिए अमेज़ॉन सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक सोच है। ये इस बात का सबूत है कि अगर आप पूरी ईमानदारी और जुनून से कोई काम करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैंने रिस्क लिया, लोगों ने मुझे पागल कहा, पर अगर मैंने वो रिस्क नहीं लिया होता तो आज ये कहानी भी नहीं होती।
मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी कोई सपना है तो डरिए मत। हार होगी, थकान होगी, लोग हंसेंगे भी, पर अगर आप लगे रहे तो एक दिन वही लोग तालियां भी बजाएंगे। सपनों का कोई दाम नहीं होता, लेकिन उन्हें सच करने की कीमत होती है। मेहनत, धैर्य और विश्वास। अगर ये तीनों आपके पास हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं जेफ बेजोस हूँ और यह मेरी कहानी है, लेकिन हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। अब मिलते हैं किसी और की कहानी के साथ। अगली कहानी किसकी होगी, यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।